बार बार कलेक्टर महोदया से भी हमारी बैठकें हुई, परंतु वहाँ तो सारे अधिकारी सहमत हो जाते हैं और धरातल पे आकर कोई भी किसानों की बात करने को तैयार नहीं है। हमारी तो ये मांग है कि हमें हमारा मुआवजा दो, हमें निवृत्त कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक हमें हमारा मुआवजा नहीं दोगे तब तक हम रहेंगे। मगर यहाँ अधिकारियों की जो हठधर्मिता ये है कि हमारी जो खेती की ज़मीन है, जो हमारी आजीविका का साधन है, उसको उजाड़ रहे हैं, हमारे खेतों से ही मिट्टी उठा रहे हैं। तहसीलदार जी ने मौखिक आश्वासन दिया है कि हम इनकी मिट्टी और खेती करो, मगर जब उनसे लिखित में मांगे तो लिखित में देने को तैयार नहीं। कलेक्टर महोदया ने तो मीटिंगों में लिखित आश्वासन दिया। एडीएम पुनर्वास ने तहसीलदार टोंक, तहसीलदार उनियारा और तहसीलदार चौथा बरवाड़ा को आदेशित कर दिया था कि आप कैंप लगाकर इनकी जो ट्यूबवेल कुएं छूट गए और जो संपत्तियां छूट गई उनको जोड़ा जाए। मगर इन्होंने बेचारों ने अब तक भी कैंप भी नहीं किया। तो हम कलेक्टर की बात को भी ये परवाह नहीं कर रहे हैं नीचे के अधिकारी। ईसरदा बांध के डूब क्षेत्र के किसानों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी और जमनालाल माली के नेतृत्व में डटे हुए हैं। किसानों की मुख्य मांग है कि 2014 की जगह वर्तमान डीएलसी दर पर मुआवजा दिया जाए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में देरी और अवार्ड में अनियमितताओं के कारण वे 2014 की दर से मुआवजा लेने को तैयार नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, उनकी कृषि भूमि और आजीविका संसाधनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इसके साथ ही वे पुनर्वास के लिए सुविधाओं से युक्त स्थान की भी मांग कर रहे हैं। प्रशासन की इस चुप्पी ने किसानों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है और आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक किसानों की मांगों पर ध्यान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, किसान महापंचायत। यहाँ ईसरदा बांध डूब क्षेत्र में मालियों की झोपड़ियों में पिछले 25 जनवरी से आंदोलन आरंभ हुआ। ट्रैक्टर रैली भी की, बार बार कलेक्टर महोदया से भी हमारी बैठकें हुई, परंतु वहाँ तो सारे अधिकारी सहमत हो जाते हैं और धरातल पे आकर कोई भी किसानों की बात करने को तैयार नहीं है। और हमारी तो ये मांग है कि हमें हमारा मुआवजा दो, हमें निवृत्त कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक हमें हमारा मुआवजा नहीं दोगे तब तक हम रहेंगे, हम हमारी खेती करेंगे। मगर यहाँ अधिकारियों की जो हठधर्मिता ये है कि हमारी जो खेती की ज़मीन है, जो हमारी आजीविका का साधन है, उसको उजाड़ रहे हैं, हमारे खेतों से ही मिट्टी उठा रहे हैं। जबकि इन्होंने 2014 का मुआवजा दिया है। 3 अप्रैल 2017 को ही इन्होंने अवार्ड जारी करने की सरकार ने सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि अवार्ड जारी किया ना तब भी इन्होंने राजस्थान सरकार से 1 वर्ष की अवधि बढ़वा ली थी। वो 3 अप्रैल 2017 थी। उस डेट को भी इन्होंने अवार्ड जारी नहीं किया। फिर धारा 19 और अवार्ड जारी किया, उसमें भी 1 वर्ष की इससे भी अधिक अवधि लगा दी। इससे पूरा अवार्ड ही दूषित हो गया। इसीलिए अवार्ड की पूरी प्रक्रिया आज के आधार पर हो, आज के आधार पर किन किसानों को मुआवजा मिले, जबकि ये 2014 के आधार पर मुआवजा दे रहे हैं। 2014 के अंदर तो मुआवजा ही नाम मात्र का था। आज हमारी परिसंपत्तियाँ, हमारी सारी चीज़ें में वृद्धि हो गई है, हमारे मकानों में वृद्धि हो गई है। उस सर्वे को 2013 में सर्वे हुआ, उसी को भी आधार मान कर दे रहे हैं मुआवजा। इससे हमारा मतलब हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमारा आजीविका भी नहीं चलेगी। तो सरकार हमारी बात को सुने, इसको लेकर पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। मगर आज हमारे बीच तहसीलदार जी और यहाँ के एक्शन महोदय पहुँचे थे। तहसीलदार जी ने मौखिक आश्वासन दिया कि हम इनकी मिट्टी और खेती करो, मगर जब उनसे लिखित में मांगे तो लिखित में देने को तैयार नहीं। तो जब तैयार ही नहीं है तो हम लिखित आश्वासन का क्या करें। कलेक्टर महोदया ने तो मीटिंगों में लिखित आश्वासन दिया और 1 फरवरी 2024 को तो एडीएम पुनर्वास ने तहसीलदार टोंक, तहसीलदार उनियारा और तहसीलदार चौथा बरवाड़ा को आदेशित कर दिया था कि आप कैंप लगाकर इनकी जो ट्यूबवेल कुएं छूट गए और जो संपत्तियां छूट गई उनको जोड़ा जाए। मगर इन्होंने बेचारों ने अब तक भी कैंप भी नहीं किया। तो हम कलेक्टर की बात को भी ये परवाह नहीं कर रहे हैं नीचे के अधिकारी। तो हमारे पास चारा था
कि वो बचा आंदोलन का। हम आंदोलन के लिए अभी भी इस जो बिशलपुर में इसरदा बांध बन रहा है उसका जो बनास नदी का दावा है, हम उस वहाँ पे पड़ाव पे हैं और ये पड़ाव अनिश्चित काल है। ऐसे नहीं कि आज चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार 106 ट्रैक्टरों की रैली जो जयपुर जा रहे थे उस दिन भी आश्वासन प्रशासन ने दिया, मगर उस आश्वासन पे भी ये खरे नहीं उतरे। तो खरे उतरना और काम करना और बात करना, तो गाल बुलाना रचना दोनों नहीं हो सकता है। तो जो अपनी बात पे अडिग नहीं रहे, और यहाँ इतनी अचंभित बात है, जब 3-4 महीने पहले मैं यहाँ से मिट्टी उठाई थी तब एडीएम अमिताभ आदित्य जी और तत्कालीन एसडीएम त्रिलोक मीणा जी ने दोनों ने हरे पेड़ के नीचे अपने वंशावली अपनी औलादों की सौगंध खाकर इनको मुआवजा दिलाने की बात की, मगर अब तक भी मुआवजा नहीं मिला। तो हम कैसे किस प्रकार विश्वास करें? हमारा विश्वास दिन रात तोड़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें कानून के मुताबिक, हम अधिक नहीं मांग रहे हैं, जो कानून में प्रावधान है उसके मुताबिक हमें मुआवजा मिले, हमारे पाइपलाइनों का मुआवजा मिले, हमारे मकानों की नीम है उसका मुआवजा मिले, हमारे वृक्षों का मुआवजा मिले, हमारी कोठी का मुआवजा मिले, हमारे ट्यूबवेल का मुआवजा मिले, हमारे विद्युत कनेक्शन है उनका मुआवजा मिले। यही तो मांग रहे हैं, मगर ये भी देने को तैयार नहीं है। और बड़ी अचंभित बात है कि मालियों की झोपड़ियों को जो विस्थापित लोग होंगे उनके लिए केवल 2 व्यक्तियों को मकान मिले हैं। अभी भी इनके लिए ज़मीन भी चिन्हित नहीं है कि कौन सी जगह इनको बसाया जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जो ज़मीन चिन्हित की जाए वो बनेटा पंचायत में ही की जाए, हमें ज़्यादा दूर नहीं दिया जाए, क्योंकि अभी बनेटा पंचायत में काफ़ी मात्रा में ज़मीन है।